नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आज की क्लास और ट्रेंडिंग क्लास है आज की। ठीक है, तो आज की क्लास है ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। ठीक है, तो इस ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इसमें न्यूज है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आज इस टॉपिक से। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। काफ़ी ट्रेंडिंग क्लास है और देखा जाए तो ट्रेंडिंग में यही क्लास चल रही है, यही न्यूज चल रही है आज की में। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे एसएससी, रेलवे परीक्षा, अगर आप भी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आप रोज़ाना हमारी क्लास ले सकते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य को पार कर सकते हैं। साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी आज की। तो आइए अपन अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साथियों, उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किए हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन, इसका नाम था साथियों, क्या नाम था इसका? ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा ऑपरेशन था ये? ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो ये ऑपरेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और ये पाकिस्तान के द्वारा, जहाँ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है अपने पहलगाम में, जो हिंदुओं को मारा गया है धर्म पूछ पूछ के, तो उनके खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको जरूर ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जाएंगे। जो ट्रेंडिंग चलते हैं ना, उनको तो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो साथियों, जो पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में जो कारगिल युद्ध हुआ था, इसका जो एक ऑपरेशन था उसका कोड नाम क्या दिया गया था? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम था साथियों, इस कारगिल युद्ध का जो नाम दिया गया था ऑपरेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था कोड को। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विजय का अर्थ होता है जीत। क्या होता है? विजय का अर्थ होता है, विजय का अर्थ जीत होता है। ठीक है, यह भारतीय सेना के उस प्रयास का कोड नाम था जिसमें कारगिल सेक्टर से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकाला गया था। यह ऑपरेशन साथियों कब किया गया था? सन 1999 में मई और जुलाई में किया गया था। कब किया गया था? मई व जुलाई में यह ऑपरेशन किया गया था, ध्यान में रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों, जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, ये चलाया गया था साथियों सन 1984 में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन कोड नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑपरेशन मेघदूत को 1984 में शुरू किया गया था और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जो लद्दाख में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 दिसंबर को पाकिस्तान वायुसेना के ऑपरेशन का
क्या नाम था जिसके परिणाम स्वरूप भारत औपचारिक रूप से बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में प्रवेश कर गया? तो भारत इसमें मुक्ति युद्ध में प्रवेश कर गया था, तो इसका नाम था साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चंगेज खान। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन चंगेज खान। आइए इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। 3 दिसंबर को, कब? 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर ऑपरेशन चंगेज खान नाम से एक हवाई हमला किया था। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन चंगेज खान। ठीक है। इस हमले में 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध औपचारिक रूप से चिन्हित किया गया, जिससे भारत औपचारिक रूप से बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में शामिल हुआ था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तानी सेना ने विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसे ऑपरेशन ग्रीन लाइट के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो इसमें से इसका राइट आंसर साथियों कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है, केवल सेकंड नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये वाला। ठीक है, ये राइट होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों ये हस्ताक्षर किए गए थे फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि ये किया गया था 21 फरवरी को लाहौर में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसी वर्ष दोनों देशों की संसदों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान युद्धों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इन पर विचार करना है। पहला है भारतीय सशस्त्र बलों में 1947, 65, 71 में 3 बार पाकिस्तान युद्धों में भाग लिया। 71 में युद्ध के बांग्लादेश के निर्माण का नेतृत्व किया। ये युद्ध सभी जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय विवादित केंद्रित है। तो इसमें से साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, एक तो होगा ये होगा राइट आंसर इसका। ठीक है, पहला होगा और एक ये होगा। ठीक है, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल ए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट हवाई हमले को क्या कोड नाम दिया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बालाकोट हवाई हमला है, इसको कोड नाम दिया गया था बंदर। ठीक है, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको नाम दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ऑपरेशन ट्राइडेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों ये ऑपरेशन ट्राइडेंट है, ये ऑपरेशन किया गया था, हम आपको बता देते हैं। ये ऑपरेशन, आइए इसको डिटेल से देखते हैं। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन ट्राइडेंट ये हुआ था 4 दिसंबर। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1971 को हुआ था, और यह भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हुए हमले के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 1965 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी ऑपरेशन का
क्या नाम था? जो पाकिस्तानी ऑपरेशन था, इसका नाम क्या रखा गया था साथियों? इसका नाम रखा गया था जिब्राल्टर। क्या नाम रखा गया था? ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसको देखते हैं। अगस्त, ये हुआ अगस्त 1965 में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसपैठ करने के उद्देश्य से चलाए गए थे और इसका कोड नेम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है। पाकिस्तान सेना ने भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काने का काम भी शुरू कर दिया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन सद्भावना आतंकवाद से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए जम्मू और कश्मीर में की गई एक अनूठी मानवीय पहल है और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था साथियों भारतीय थल सेना के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत व पाकिस्तान के बीच में ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। ताशकंद घोषणा एक शांति समझौता था जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के थे राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। सोवियत प्रीमियम अलेक्सी गेसिगिन ने इस समझौते में मध्यस्थता की गई थी। ध्यान में रखना। ठीक है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। शिमला समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिमला समझौते में मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक समूह शामिल है जिस पर भारत और बांग्लादेश द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई। युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा में परिवर्तित कर दिया गया। संधि में संचार, टेलीग्राफ, डाक, एयरलाइन संबंधों को नवीनीकृत करने जैसी कुछ अन्य शर्तें भी थी। ठीक है। तो साथियों इसका इसमें राइट आंसर होगा, एक तो पहला इसका आंसर होगा राइट। ठीक है। कौन सा होगा? एक तो पहला होगा और एक होगा तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं का उनके महत्वपूर्ण विदेश नीति कार्यक्रम को मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान किया जाएगा साथियों। ठीक है। इसका होगा सी होगा इंदिरा गांधी ताशकंद समझौता। ठीक। इसका होगा ए होगा 3 से। ठीक है। ए होगा 3 से होगा। ठीक है। इसको ध्यान में रखते चल। और ए होगा 3 से, बी होगा 1 से, बी होगा 1 से होगा बी। ठीक है। ये मिलान है। C4D2, ये होगा C4 और ये होगा 2 से। ठीक है। ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों को निशाना बनाया गया था? तो इनमें से स्थानों को ठिकाना बनाया गया था साथियों। इसका राइट आंसर होगा ABD। क्या होगा? ABD होगा। ठीक है। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2016 को हुए जारी हमले के पीछे किस आतंकवादी संगठन का हाथ होने का संदेह था? तो इसमें संदेह दिया गया था साथियों जैश-ए-मोहम्मद। इसका संदेह जताया गया था। सितंबर जो 2016 में उरी हमला हुआ था। कौन सा हुआ था? उरी हमला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2008 में मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी हमले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा चलाए गए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? तो साथियों इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। ठीक है। तो ये NSG के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। कब? 2008 में यह ऑपरेशन चलाया गया था।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में केंद्र ने निम्नलिखित में से किसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था? तो ये था द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको घोषित कर दिया गया था। ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसने 2015 में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र से देश से आतंकवादी को बाहर निकालने के लिए किया गया था? और ये निकालने के लिए किया गया था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऑल आउट। ठीक है, जो 2015 में चलाया गया था। आइए अगला और लास्ट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में पुंछ सूरनकोट इलाके में आतंकवादियों द्वारा बनाई गई गहरी खाइयों को साफ करने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन सर्प विनाश। क्या था? ऑपरेशन सर्प विनाश। ठीक है, यानी कि इसका साथियों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई है, वीडियो कंटेंट कुछ भी पसंद आया है, तो आप लोग क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी, प्लस वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद।